Well, students, good evening to all of you. Guys, we are doing the topic personality. It comes in your paper 1, unit 2, chapter 4, personality, right? Meaning of personality, nature, characteristics of a personality. Okay. There are two topic. One is personality और second है आपका determinants of personality. Okay. Means वो कौन से factors हैं जो influence करते हैं personality को. That we will do later on. And abhi we are doing only personality, right? Because long topic sampling we have to do, right? So personality क्या चीज है? What is a personality? Personality basically it is a derived from the word persona. Okay, it means mask that was associated with the Greek theaters in ancient times. तो जो ग्रीस में यूज होता था, राइट? तो ये वर्ड ग्रीक थिएटर में यूज होता था पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का मतलब है व्यक्तित्व, राइट? पर्सनालिटी. लास्ट टाइम आपने इंटेलिजेंस किया था, अभी हम कर रहे हैं पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी डिस्क्राइब्स द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम अदर, राइट? And personality is a product of a both biology and environment. Okay, means heredity and environment. जैसे कहता है इंटेलिजेंट में, हमने इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. मोस्टली हेरिडिटी इन्वॉल्व्स. तो सिमिलरली इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए बोथ बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, राइट? पर्सनैलिटी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, शी इज ए जेनरस, ही इज वेरी केयरिंग, ही इज ए परफेक्शनिस्ट, ही इज वेरी लॉयल and protective of their friends. So ये features that represents the personality. Personality basically it is a unique pattern of thought, your feelings. Okay, your thought, आप सोचते कैसे हो, कैसे आपकी feeling है, how you behave in the different situations. So it counts your personality, right? Alport की definition सभी ने याद करनी है personality की, right? Okay, what the Alport has said, personality is the dynamic organization within the individual of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment. Okay, तो ये भी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक नहीं है. Okay, means you can nourish your personality. You can make your personality. Okay, basically it is a behavior. Because guys, we are doing the MEd. Okay, because after MEd you have to become teacher, you have to become principal, head teacher. Okay, and it is all about the behavior. If you have gone through the teaching methodology, ये BEd और MEd क्या चीज है ना? Why we are doing, how it makes us different from other. ओके, अब आप ये देखिए ना, ऑल ओवर, मतलब इट इज वेरी सैड टू से, अभी हम ऑलमोस्ट 50 इन 47 वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट? और 50 और 3 53 एंड 13 53 और 13 66. डू यू नो द फर्स्ट टाइम आफ्टर 67 years of a independence. ओके, मुझे अभी भी याद है 2014 में इन 2014 मोदी गवर्नमेंट केम. हाँ, इफ यू रिमेंबर, इन सेंटर, है ना? अवर प्राइम मिनिस्टर इज ए ऑनरेबल मोदी जी. इन 2014 उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर जो थे सेंटर में, डू यू नो द नेम ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर? वो लेडी थी एक, स्मृति ईरानी. उन्होंने एजुकेशन तब एक सर्कुलर इशू हुआ था, मींस बीएड इज ए मैंडेटरी टू बिकम टीचर एंड एमएड इज आल्सो मैंडेटरी टू बिकम टीचर एज वेल एज प्रिंसिपल. ओके, सो विदाउट बीएड और एमएड यू कैनॉट ज्वाइन द स्कूल. और अब आप ये देख लीजिए, बिफोर 2014, आई रिमेंबर क्या होता था,
जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी ना, ही और शी वॉज टीचिंग इन एनी ऑफ द स्कूल। तो गाइस आप ये देख लीजिए, दैट वॉज द रीजन, ओके, वाई स्टिल वी आर डेवलपिंग नेशन, वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन। बिकॉज याद रखना, द फ्यूचर ऑफ द नेशन, द सक्सेस ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द टीचर। तभी तो कहा जाता है ना, टीचर इज ए नेशन बिल्डर, टीचर इज अ टॉर्च बियरर टू द सोसाइटी। इट इज ऑल अबाउट टीचर। अरे टीचिंग जो होता है, इट इज ए सच काइंड ऑफ ए प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन। ये छोटा मोटा प्रोफेशन मत समझना, आजकल तो सैलरीज भी बहुत है टीचिंग के प्रोफेशन में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट सैलरी है एक बीएड वाले को, अराउंड 55-60,000 ही और शी इज गेटिंग। सुबह जाना है, दोपहर तक वापस भी आ जाना है। ठीक है, छुट्टियां कितनी होती हैं देख लो। और एमएड वाला तो 70-80,000 तक, 1 लाख तक भी अच्छे स्कूल अच्छे भी दे रहे हैं। सो टीचर जो होते हैं ना, टीचर मतलब नस्लें बनाता है जनरेशंस बनाता है। जनरेशंस को किस तरफ लेके जाना है, ये इट डिपेंड्स इन द हैंड ऑफ द टीचर। डू यू नो? अब आजकल ना वो बॉम्ब्स और मिसाइल्स, ये जो अटैक्स हैं, चलो ये डिफरेंट है, लेकिन आजकल कह रहे हैं कि भी किसी भी कंट्री के आप अच्छा 5, 7, 10, 15, 20 प्रोफेसर टीचर्स को, मतलब आप उनको थोड़ा सा गुमराह कर दो, ओके, और वो वैसा की वैसी आगे की आगे जनरेशंस में ना, मतलब उतने ही बहुत होते हैं कि वो जनरेशंस में आगे उनको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। सो इट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर गाइस। देखो ना, हमें अपने बिहेवियर के बारे में पता नहीं, एंड वी आर गोइंग इनटू द क्लास टू टीच टू द स्टूडेंट। बेसिकली वी टीच टू द स्टूडेंट, बट वी आर डूइंग, we are modifying the behavior of the student, and we are not sure about our behavior. सबसे पहले तो ये, मतलब यू शुड नो, है ना, पता होना चाहिए आपको कि भाई फॉर एग्जाम्पल हु एम आई, है ना, मेरा बिहेवियर क्या है। अरे तभी तो अगला बिहेवियर आप ठीक करोगे। ओके, पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता, पढ़ाना टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग रिजल्ट्स इन लर्निंग, एंड लर्निंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। सिंपल सी बात है। इफ द लर्नर बिहेवियर इज नॉट मॉडिफाइड, इट मीन्स यूर टीचिंग इज ए जीरो, बिग जीरो। ओके, and you start making excuses, student is nalaik hai, student is a weak, student doesn't have, he's a very naughty and other. It all depends upon the teacher. The outcome of the student, the result of the student depends upon the how the teacher teach to the student. So guys, ये personality topic का भी यही meaning है. Why it is in your syllabus? You have to improve your personality. You, after doing B.Ed, M.Ed, you are going to become teacher and principal. मेरा पर्पस यहां पे सिलेबस ही नहीं खत्म करवाना है, आपको समझाना भी है। ओके, सो पर्सनालिटी क्या चीज है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। कटेल ने क्या कहा था? आरबी कटेल, इट प्रोनाउंस एज ए कटेल। ओके, बहुत अच्छी इन्होंने भी दी हैं थियरीज। अकॉर्डिंग टू द कटेल, personality is which permits a prediction of what a person will do in a given situation. और वुडवर्थ ने तो सिंपल बता दिया, पर्सनालिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ ए इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। ओके, सो थोड़ा और हम करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वी डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैन बी समड अप, पर्सनालिटी इज ए समथिंग यूनिक एंड स्पेसिफिक। ओके, यूनिक एंड specific. No two individuals behave in precisely the same way over any period of time. Even twins भी। Okay? अब देखो ना, इंटेलिजेंस हमें समझ आ गया था लास्ट टाइम ना, इंटेलिजेंस का मैंने आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है इंटेलिजेंस का भी और पर्सनालिटी का भी।
The main characteristics of a personality is a self-consciousness. Okay, means self-consciousness. We should know about ourselves. Self-consciousness. Matlab, means in present what we do that. Right? The main characteristics of personality. Next, personality includes everything about a person. Ye third topic, third line is a most important. Okay. In the third bullet, you will come to understand about the personality. Personality includes everything about a person. It includes all the behavior patterns, cognitive and affective. ये तीन ही डोमेन होती हैं गाइस, इसी को हमें लर्न करना होता है, यही मेन होता है और इसी पे हमें वर्क करना होता है सारी उम्र. ओके, बिकॉज ना टीचिंग भी क्या चीज है, टीचिंग और प्रिंसिपल्स हो गया, टीचर हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब ना दीज आर द स्किल्स. इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है और जो स्किल है इट फेड्स विद टाइम. ओके, आप 2 4 5 महीने ना करो. ओके, यू गेट बिजी इन यूर in your work and it fades with the time, right? So you have to work on it every day. It includes all the behavior pattern, cognitive and affective, and covers not only the conscious activity but goes deeper into the semi-conscious and unconscious also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो. ओके, आप ये देखो ना, आज की डेट में एवरीबॉडी इज सेइंग दैट कि मुझे अच्छा पढ़ाना आता है, मैं अच्छा टीचर हूं, मैं ये हूं, सारे हिसाब सभी कहने पे लगे हुए हैं. ओके, कभी अपने आप को चेक करवाना, तब जाकर पता लगेगा कि भाई कहां कहां पर ओके वेयर यू आर लैकिंग और कहां पर वर्क होना है. राइट? हमें समटाइम्स ना वी नेवर नो अबाउट आवर सेल्फ. ओके, मतलब कॉन्शियसली हम कहते हैं, वी से दैट कि वी आर ए गुड पर्सन, ओके, वी आर ए ऑनेस्ट, वी आर दिस. ओके, बट वो देख लो, आई एम नॉट सेइंग द पर्सनालिटी, द डेफिनेशन ऑफ ए पर्सनालिटी सेज दैट it goes deeper into the semi-conscious and the unconscious also. इसका क्या मतलब बच्चे? इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने कॉन्शियस नहीं, आपको सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वर्क करना है अपने. डू यू नो सबकॉन्शियस लेवल क्या होता है? ओके, थिंक यूर सेल्फ हाउ यू ड्राइव ए कार. हाउ यू ड्राइव, यू आर ड्राइविंग ए कार, है ना, साइड बाय साइड यू आर टॉकिंग विद द अदर पर्सन, you are listening a mobile phone, you're talking with the the persons, okay, which is near to you, right? और कार कैसे चल रही है अपने आप? ओके, इट इज मूविंग लेफ्ट राइट स्पीड, है ना, सामने वो स्पीड लिमिट है, सब कुछ एवरीथिंग हो रहा है ना. तो मालूम है क्या हो गया? अब वो इट हैज कम अप टू यूर, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो कार चला रहा है, कॉन्शियस नहीं चला रहा. कॉन्शियस आप तो बात कर रहे हो, है ना, किसी के और के साथ बात कर रहे हो, यू आर लिसनिंग द म्यूजिक, तो वो सबकॉन्शियस लेवल आपका कार चला रहा है. ओके, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग ए कार, देन योर कॉन्शियस माइंड वाज इन्वॉल्व्ड, राइट? तो व्हेन यू वर ट्राइंग वन आफ्टर द अदर, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, वो उस कंसेप्ट को आप अपना सबकॉन्शियस माइंड तक ले गए हो. तो गाइज यही होता है, वी हैव टू वर्क ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड भी क्या चीज होती है, माइंड क्या चीज है, खुराक क्या है माइंड की, डाइट क्या है माइंड की, है ना. बॉडली वाइज तो हम फिजिकली तो वी आर वर्किंग ऑन अवर बॉडी. ओके, डाइटिंग कर रहे हैं, अच्छा दिखना है, ये सब चीजें कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट यूर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल. ओके, उनको भी डाइट देनी चाहिए एवरी डे. और वो डाइट क्या है? वो डाइट है अच्छे विचार, राइट? वो डाइट है अच्छी अच्छी मतलब गुड थिंग्स. एजुकेशन क्या होता है? तभी तो एजुकेशन का गांधी जी ने क्या लिखा था, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट. उन्होंने बेस्ट लिखा था. बैड भी होता है बच्चे के अंदर. टीचिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग? टीचिंग मीन्स it is not a work of a teacher to see the book and to learn and to mug up and put into the mind of the student. This is not a teaching.
टीचिंग मीन्स स्टिम्युलेट्स द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, ड्रा आउट ऑफ द बेस्ट, नॉट बैड, बैड भी होता है, तो आपको बेस्ट निकालना है। आप कैसे निकालोगे, राइट? आपकी टीचिंग कैसे इंप्रूव होगी? अगर आप ही अच्छे नहीं हो, कॉन्शियसली कह रहे हो अच्छे हो, तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन द सबकॉन्शियस लेवल, सेमी कॉन्शियस लेवल। मीन्स यू शुड हैव ए गुड लाइब्रेरी एट योर होम, ओके? यू हैव टू डील विद द गुड पर्सन्स, okay? Good thought you have to put in your mind, so automatically it comes in your personality, because when you teach to the student, okay, on that time you know, basically you are showing your behavior, क्योंकि वो जो कॉन्शियस था वो तो मतलब वो चला गया, राइट? क्योंकि स्टूडेंट आर आस्किंग द क्वेश्चंस, कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, ओके? कॉन्शियसली आप कितना को एक्टिव हो जाओगे, है ना? You cannot make fool to the student every time, okay? The day will come, okay, your behavior will reflect, okay? So when you teach to the student, basically you are reflecting your behavior, okay? So it is all about the behavior. तभी तो उन्होंने बोला है personality means working on the cognitive and effective. It goes deeper into the semi-conscious and unconscious level, right? So you have to, because teachers, that's why na Gandhi ji, Tagore has said that, okay, good teacher should be a good learner, okay? Last क्या है? Organization of a some psychophysical system or some behavior characteristics and function as a unified whole, okay? थर्ड लाइन को थोड़ा समझ लीजिए, काफी है इंपॉर्टेंट, ओके? नेक्स्ट आगे और समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्सनालिटी के, राइट? नेक्स्ट स्लाइड भी थी। Personality is not static, it is a dynamic. स्टैटिक नहीं होती कभी, मतलब डायनामिक है। तभी तो एल्कोट ने बोला था ना, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट, है ना? उसको समझो, ब्रेक करो, मतलब यू कैन फिल द 2 pages by understanding, you know, that definition, right? So personality एक dynamic organization है, and ever in the process of a change and modification, one has to struggle with the environmental as well as the inner forces throughout the span of his life. तभी तो कहा जाता है अच्छी चीजें दो, आपके मोबाइल पे अच्छा कंटेंट आपके माइंड में जाना चाहिए, ये तो दुनिया बैठी है कूड़ा करकट डालने के लिए, राइट? टीचर को ऑलवेज, यू नो, टीचिंग प्रोफेशन गाइस, टीचर को कहा जाता था टीचर इज ए रियल इमेज ऑफ ब्रह्मा, राइट? बेसिकली यू नो, टीचर को अपनी इज्जत खुद बनानी होती है, ओके? Every personality is a product of a heredity and environment. Both contribute significantly towards the development of the child's personality. Learning and acquisition of experiences contribute towards growth and development of personality. Hence, every personality is the end product of the process of a learning and acquisition. Again, it is all about the learning. Okay? If you are a good learner, automatically you are a good teacher. Okay? Hence, in short, we can say that personality is the sum total of one's way of behaving towards oneself and others as well. Right? अपने प्रति सबसे पहले ईमानदार बनो. Okay? Every time you promise with yourself, and you know, many of the time you break that promise. Okay? कोई भी promise हो, सुबह उठने का हो, लर्न करने का हो, टाइम पे जाने का हो, कोई भी आप बना लो प्रॉमिस, ऑलवेज लेट पहुंचते होगे, ठीक है? सो पंक्चुअलिटी एक एक बनाओ हर रोज, राइट? सो इट इन शॉर्ट, personality as the sum of totals, one way of behaving towards oneself and others as well. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ये हम बाद में करेंगे, ठीक है? हल्का सा कर लो इसको। मतलब इसका मतलब है कौन से वो फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये देख लो, ये सारे फैक्टर्स हैं। कल्चर बड़ा डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर, ओके? इन विच कल्चर यू हैव नरिश्ड अप, इन विच कल्चर यू आर स्टेइंग, ओके? फैमिली, सोशल, सिचुएशनल, राइट? ये सारे के सारे फैक्टर्स पर्सनालिटी को मतलब
पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम ये यही करते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट वाला टॉपिक करना है अपना सैम्पलिंग। ओके, पर्सनालिटी एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। राइट गाइस।